उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी। गांव के लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। कुछ लोगों ने रात में वहां से अजीब आवाजें सुनी थीं, तो कुछ ने सफेद साये को हवेली के अंदर घूमते देखा था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार गायब हो गया। किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। तभी से हवेली वीरान हो गई और गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। अजय, रोहित, सीमा और पायल, ये 4 दोस्त शहर से गांव घूमने आए थे। वे सभी भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं करते थे और रहस्यमय जगहों की सैर करना उन्हें रोमांचक लगता था। जब उन्होंने हवेली की कहानी सुनी तो उन्होंने तय किया कि वे रात में वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली में घुसे। अंदर का माहौल डरावना था। मकड़ी के जाले, टूटी हुई खिड़कियां, धूल से भरे फर्श और अजीब सी बदबू हवेली को और भयानक बना रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पायल ने घबराकर अजय का हाथ पकड़ लिया। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। सभी ने एक दूसरे को देखा और आवाज की दिशा में बढ़े। हवेली के एक कमरे में एक बड़ा जर्जर आईना था। रोहित ने जैसे ही उसमें देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आईने में उसके पीछे एक काली परछाई थी, लेकिन जब वह घबराकर पलटा तो वहां कुछ भी नहीं था। अचानक आईना धुंधला होने लगा और उस पर खून से लिखा दिखा, तुम यहाँ नहीं बचोगे। रोहित के हाथ पैर सुन्न पड़ गए और उसने घबराकर बाकी दोस्तों को बुलाया। सीमा ने देखा कि कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अचानक कुर्सी जोर से जमीन पर गिर गई और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर फैल गया। सीमा को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। पायल ने देखा कि दीवारें धीरे धीरे काली पड़ रही थीं। कुछ ही पलों में उन पर खून के निशान उभरने लगे। देखते ही देखते खून टपकने लगा और उसमें चेहरे उभरने लगे, मृत लोगों के विकृत चेहरे जो चीख रहे थे। पायल ने डर के मारे चीख मारी और बाकी दोस्त भी घबरा गए। हवेली के तहखाने में चारों को एक पुरानी धूल से सनी हुई डायरी मिली। यह रघुनाथ सिंह की बेटी सावित्री की थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ जगहों पर खून के धब्बे थे। डायरी के पन्नों में सावित्री ने लिखा था कि हवेली में रात के समय एक अज्ञात शक्ति आ जाती थी। पहले छोटे मोटे अजीब हादसे होते थे, बर्तन गिरना, खिड़कियों का अपने आप खुलना बंद होना, लेकिन धीरे धीरे यह शक्ति और प्रबल होती गई। हवेली के लोग बीमार पड़ने लगे, नौकर गायब होने लगे और एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और तेज चीखने की आवाजें आने लगी। सावित्री ने लिखा था, माँ पिता ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह अंधेरा वह हमें ढूंढ रहा था। मेरे भाई की चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं। वह आया था और अब वह हमें छोड़कर नहीं जाएगा। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो भाग जाओ, क्योंकि अब वह जाग चुका है। जैसे ही अजय ने यह आखिरी पंक्तियां पढ़ी, हवेली की दीवारों से एक भयानक, हड्डी कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। कमरे में रखा झूमर जोर से हिलने लगा, फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और ठंडी हवा का एक तेज झोंका चारों ओर फैल गया। अचानक एक भयानक साया प्रकट हुआ, लंबा, काला, बिना चेहरे वाला। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी उपस्थिति से पूरी हवेली थरथरा उठी। उसके आते ही चारों के शरीर जैसे जम गए। वे चीखना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। हवा भारी हो गई और दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे।
तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम नहीं बचोगे। एक गूंजती हुई डरावनी आवाज गूंजी और वह साया तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। चारों डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली की छत से खून टपकने लगा। रोहित ने जल्दी से मंत्र पढ़े जो उसने किसी पुरानी किताब में देखे थे। अचानक हवेली हिलने लगी और वह आत्मा दर्द से चिल्लाई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली फिर से वीरान हो गई। चारों ने हिम्मत कर दरवाजा खोला और भागकर गांव लौट आए। गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस हवेली के पास जाता है तो उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और कोई सफेद साया हवेली में घूमता दिखता है।